एक ऐसा इंसान जो पूरा का पूरा एरोप्लेन खा गया। क्या मछलियों को इंसानों की तरह प्यास लगती? इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, बात है फ्रांस के रहने वाले माइकल लटीटो की, और इनकी खासियत ये है कि ये लोहा और स्टील को ऐसे खा जाते हैं जैसे पनीर हो। इनको लोहा और उल्टी सीधी चीज खाने का इतना शौक है कि ये साइकिल को खा चुके हैं, एक बेड को खा चुके हैं, एक टीवी को खा चुके हैं, और यहाँ तक कि एक ताबूत को भी खा चुके हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि लटीटो के पेट में एक बहुत ही मोटी परत है, जिसकी वजह से उनका पेट इतने खतरनाक मेटल्स को भी पचा जाता है, और उनके पेट और इंटेस्टाइन को कोई इंजरी नहीं होती। और इनके पेट में जो एसिड बनता है वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो मेटल को भी पिघला देता है। और इनके साथ उल्टा ये है कि जब भी कोई सॉफ्ट चीज खाते हैं जैसे केले, अंडे, तो ये बीमार पड़ जाते हैं। माइकल की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है एक एरोप्लेन को पूरा खा जाना। ये किसी भी बड़ी चीज को खाने के लिए पहले उसे छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, फिर इसे चम्मच से खाते हैं, फिर पानी पीते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने साल 1978 से लेकर साल 1980 के बीच 2 सालों में एक पूरा एरोप्लेन ही पचा डाला। फैक्ट नंबर 8, हम सबको बताएं कि साल 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था और वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम को बहुत गुस्सा आया था। फिर उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि हम इंडिया कर खेलना चाहते हैं और जो बेइज्जती हमारी वर्ल्ड कप में हुई है उसका बदला लेना चाहते हैं। तो इंडिया ने कहा कि आ जाओ, हम तुम्हें दोबारा हरा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आई है और जो इंडिया को हराया है, वो हारना कम बेइज्जती ज्यादा लग रही थी यार। उस टूर पे 2 सीरीज हुई थी, एक टेस्ट मैच की, एक वनडे की। वनडे इंडिया को हराया था 6-0 से और टेस्ट मैचेस हराए थे 3-0 से। फिर वेस्ट इंडीज वाले बोलते कि जो तुमने हमें वर्ल्ड कप में हराया था वो बस तुक्का था, ठीक है। फैक्ट नंबर 7, मछलियों को इंसानों की तरह प्यास नहीं लगती, लगनी भी नहीं चाहिए, पूरे समुद्र में बैठी रहती हैं वो। जैसे इंसान को प्यास लगती है फिर वो पानी पीता है, लेकिन मछलियों में प्यास लगने वाला सिस्टम ही नहीं होता। उनके कान के पास ऐसे गिल्स होते हैं जहाँ से पानी लगातार आता है जाता है, ठीक है। लेकिन समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, उसे तो नहीं पी सकते, इसीलिए मछली के गिल्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो नमकीन पानी को साफ कर लेता है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मछली पानी पीती नहीं है, वो पानी को सोखती है। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1971 की। साउथ अमेरिका के पेरू देश से एक फ्लाइट उड़ी, लेकिन जैसी वो आसमान में गई तो प्लेन के ऊपर बिजली कड़की और प्लेन 2 भागों में टूट गया। और इस प्लेन क्रैश में सारे के सारे लोग मारे गए, केवल एक 17 साल की लड़की को छोड़कर, जिसका नाम था जूलियाना कोपके। जब वो प्लेन से नीचे गिरी थी तो वो सीट बेल्ट लगाई हुई थी, सीट के साथ नीचे गिरी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। जान तो बच गई थी, लेकिन आगे और बड़ा खतरा था, क्योंकि वो गिरी थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, दुनिया के सबसे खतरनाक फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। जब वो नीचे गिरी तो उन्होंने एक जले हुए बैग में से टॉफियां निकाली, और उन्हीं टॉफियों की बदौलत वो अगले 11 दिनों तक जंगलों में ऐसी घूमती रही। और फिर 11 दिन के बाद उन्हें अमेज़न के जंगलों के कोई आदिवासी मिले, जिन्होंने फिर उन्हें बचाया। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में जो ज्यादातर पेंसिल्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट लगता है वो आता था सर्बिया से, और सर्बिया देश है चाइना के पास, और चाइना में येलो कलर को एक रॉयल कलर माना जाता है, अमीरों का कलर, अपर क्लास का कलर माना जाता है। और इसी वजह से पेंसिल्स का ऐसा चलन चला कि पेंसिल्स ज्यादातर येलो कलर की ही यूएसए में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3, ये है यूएसए के एक्स सोल्जर रिचर्ड अर्विन। इनकी खास बात यह है कि जिंदगी भर से सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, और आज भी इतने फिट हैं कि अपनी कार खुद ही चलाते हैं। इनका कहना है कि जो लोग इनसे बोलते थे कि बेटा इतना सिगरेट मत पिया कर, इतना दारू मत पिया कर, वो सारे लोग मुझसे पहले ही मर गए। और आज भी रिचर्ड सुबह उठते ही पहले तो विस्की पीते हैं, फिर उसके बाद दिन की 12 सिगरेट पीते हैं, और फिर भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। फैक्ट नंबर 2, जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून लेके आया है। जापान ने सारे अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क खोल दिए, लेकिन एक शर्त पे कि आप झूलों पर बैठ तो सकते हो, लेकिन मुंह खोलकर चिल्ला नहीं सकते। बहुत बढ़िया। झूले पर बिना चिल्लाए हुए बैठने से अच्छा है कि अपने घर पे बैठो, मस्त। फैक्ट नंबर 1, साल था 1993। फ्रांस का एक बंदा था एमिल लरे। ये पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन थे और अपनी कार में निकले थे अफ्रीका के सफर पर। लेकिन ऐसी एक बार अफ्रीका में कार चलाते वक्त उनका कार से कंट्रोल छूट गया और उनकी कार टकरा गई एक पहाड़ से, जिसके बाद उनकी कार चलाने लायक नहीं रही। अब अमील के सामने 2 बातें थी, पहली नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। नेगेटिव ये कि वो सुनसान एरिया में पड़े हुए थे, पॉजिटिव ये कि उनके पास अगले 10 दिनों का खाना पड़ा हुआ था। इस सिचुएशन को देखते हुए एमिली ने एक खतरनाक डिसीजन लिया। इलेक्ट्रिशियन तो वो थे ही, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरी कार को एक बाइक में कन्वर्ट कर लिया जाए। कार तो चल नहीं सकती लेकिन बाइक तो बन सकती है इसकी। फिर केवल 10 दिन के अंदर उन्होंने अपनी कार को ऐसे बाइक में कन्वर्ट कर लिया और फिर वो बाइक में चलने लग गए
के पूरे अफ्रीका में। लेकिन जैसे ही वो मोरक्को में पहुंचे तो मोरक्को की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि उनके पास कार चलाने का लाइसेंस था, बाइक चलाने का नहीं था। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।